निंदा करना तो बड़ा ही एक छोटा सा शब्द हो जाएगा, हर कोई आता है आजकल। आज ऐसे हालातों में है कि निंदा करना, अगर आप आज निंदा करेंगे ना तो आप खुद को ही एक ऐसे कटघरे में पेश कर रहे हैं जिससे आप दोबारा कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर मुसलमान के साथ अन्याय होता है, सिख के साथ अन्याय, क्रिश्चियन या हिंदू किसी के साथ, तौर पे अपने हृदय पे एक चोट पहुंचती है कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए उठाएंगे, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भाई बहन के साथ उत्पीड़ना होती है तो एज ए सोशल लीडर हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन पूरे जम्मू में मैसेज है कि अगर इस तरह की घटना हमारी बहन बेटियों के साथ होती है तो जम्मू की आवाम, जम्मू के लोग ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। हम एक हैं, एकजुट हैं और ऐसे जैसे पीड़ित मानसिकता के लोगों की सफाया करने के लिए हम हमेशा आगे। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर तेज प्रताप सिंह जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट और यूथ लीडर हैं और ये उसी जानीपुर के रहने वाले हैं जहां पे डॉक्टर सुमेधा की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। आइए अब इनसे जानते हैं कि आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। होली, रंगों का त्यौहार होली, कृष्ण और राधा के प्रेम का त्यौहार होली, गुलाल का त्यौहार होली। लेकिन बहुत ही नम आँखों और क्रोधित हृदय के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है सभी जम्मू वासियों के बिहाफ पे, देश के बिहाफ पे, जानीपुर के बिहाफ पे, कि हमने इस साल ये होली रंगों के बजाय खून से देखी, खून से खेली जाती देखी। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे जानीपुर में ही, हमारे जम्मू में जानीपुर में ही एक ऐसी पीड़ित मानसिकता के व्यक्ति पनप रहा था, पल रहा था, जौहर गनाई नाम का, जो डोडा का रहने वाला है और यहाँ पे पंपोश कॉलोनी में उसने अपनी महिला मित्र सुमेधा शर्मा, जो डॉक्टर थी, उनका निर्मम रूप से उसने कत्ल किया इस पीड़ित मानसिकता के व्यक्ति ने। तो आप देख सकते हैं कि क्या मानसिकता रही होगी इस व्यक्ति की कि अपने घर बुलाकर अपने जिसको मित्र बोला, जिसको दोस्त सखा बोला, और होली जैसे पावन त्यौहार के ऊपर जो प्रेम प्रीत का त्यौहार है, उस रंगों के त्यौहार को खून का त्यौहार बना के पेश कर दिया गया। ये चीज़ जो है, इसके ऊपर मैं निंदा करना तो बड़ा ही एक छोटा सा शब्द हो जाएगा, हर कोई आता है आजकल, बस बयानबाजी में बोल देते हैं हम निंदा करते हैं वो। मगर मुझे लगता है कि निंदा करने के समय अब जा चुके हैं। हमारा मुल्क, हमारी रियासत आज ऐसे हालातों में है कि निंदा करना, अगर आप आज निंदा करेंगे ना तो आप खुद को ही एक ऐसे कटघरे में पेश कर रहे हैं जिससे आप दोबारा कभी नहीं निकल पाएंगे। आज निंदा करने का समय जा चुका है, अब फास्ट एक्शन का, और ऐसे लोगों को चुन चुन के आइडेंटिफाई करके इनको सलाखों के पीछे डालने का वक्त आ गया है। जी, क्या आप ऐसा मानते हैं कि आजकल ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, क्या इसमें सिर्फ हिंदू ही उत्पीड़ित है? देखिए, मैं अपना पर्सनल राय दूं तो मैं ये मानता हूं कि जब कोई क्राइम होता है देश में तो उसमें धर्म जात से बढ़कर इंसानियत का वो मुद्दा होता है। आप देखेंगे कि कहीं किसी अगर मुसलमान के साथ अन्याय होता है, सिख के साथ अन्याय, क्रिश्चियन या हिंदू किसी के साथ भी अन्याय होता है, तो हर किसी को एक इंसानियत के तौर पे अपने हृदय पे एक चोट पहुंचती है कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। उसमें धर्म जात के ये बैरियर्स रास्ता रोकने के लिए नहीं आने चाहिए। लेकिन पैरेलली अगर आप लव जिहाद का मैटर देखते हैं, जिसे कुछ लोग काल्पनिक कहते हैं, मगर फिर हम ऐसी घटनाएं होते हुए देखते हैं तो हम खुद ही ये प्रश्न करते हैं अपने अंतरात्मा में कि यार, ये जिसे लोग काल्पनिक कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो घटनाएं हो रही हैं वो तो ये इसे वास्तव में साबित कर रही हैं कि ये तो है, ये तो काल्पनिक नहीं है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि गीता का, प्राची राणा का, निकिता तोमर का, शाबिर अली मर्डर रेप केस जो बाहर हुआ, और आज हमारे यूटी में, हमारे जम्मू जानीपुर में आप देख रहे हैं कि ये मर्डर्स धर्म के बेसिस पर लव जिहाद के केसेस आने लगे, तो आप इसको काल्पनिक कैसे बोलेंगे? और आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये हिंदू ही उत्पीड़ित है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ हिंदू ही उत्पीड़ित है। मुसलमानों के साथ भी बहुत बुरा अन्याय हुआ है, उनके भी ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट रेशोज़, और अगर आप इन रेशोज़ डिफरेंसेस रेट्स की बात करें
तो मैं 5 तो अभी आपको जो गिना दिए उसमें हिंदू उत्पीड़ित था, इन केसेस में हिंदू उत्पीड़ित था। आप मर्डर केसेस ले लीजिए, रेप केसेस ले लीजिए, हिंदू की उत्पीड़ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है। इसलिए हम उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए उठाएंगे, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भाई बहन के साथ उत्पीड़ना होती है तो एज अ सोशल लीडर हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन टॉकिंग अबाउट द रेट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, अभी जो हो रहा है वो इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ व्हाट इट इज़, तो लोग समझ जाएंगे इस एक लाइन से कि इट इज़ व्हाट इट इज़। जी बिल्कुल। इस घटना के बाद आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार तो बहुत आगे की बात है। मैं लोकल एरिया से आता हूँ तो अपने इलाके की बात करूँगा, जानीपुर से ही। जानीपुर के जितने तमाम वार्ड्स हैं, उधर के कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई साहब, आप सभी लोग जो वहाँ पर हैं, जो कॉरपोरेटर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, आप इन मुद्दों पे ध्यान दें, अवेयरनेस फैलाएं, लोगों के साथ मिलें जुलें, ग्राउंड लेवल पर आएँ, एक असली नेता की तरह उभर के आएँ जो वास्तव में लोगों के साथ सोच का, विचारों का आदान प्रदान करता है। ये नहीं कि मंच पे चढ़े, भाषण दिया और रवाना हो गए। ऐसे नेता बने कि जो लोगों के साथ, लोगों के दिल में जगह बनाए और अपने बहन बेटियों को, भाई बहनों को, युवा पीढ़ी को ये संदेश दें, सिखाएं कि उनको किस राह पे चलना चाहिए और किस किस्म के लोगों से उनको दूरी रखनी चाहिए और बच के रहना चाहिए, है ना। ये बात आज के वक्त में बताना बहुत ज़रूरी है। और इस जो ये घटना हुई है, जो निर्मम रूप से हमारी बहन की हत्या कर दी गई, जो डॉक्टर थी, क्या उज्जवल उसका भविष्य था, लेकिन उसके माँ बाप के सपने, उसके घर के सपने, आप ज़रा सोचें क्या पीड़ा हो रही होगी उस परिवार पे जिनके लिए होली, खून की होली बन गई। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन पेरेंट्स के लिए, उस फैमिली के लिए जिनकी ये दिशा कर दी गई है आज, इनके लिए सरकार और जो लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, सारे लोग हैं, मिलजुल कर एक साथ आकर आवाज़ उठाए, भारी प्रदर्शन हो, जुलूस निकले और पूरे जम्मू में मैसेज आए कि अगर इस तरह की घटना हमारी बहन बेटियों के साथ होती है तो जम्मू की आवाम, जम्मू के लोग ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। हम एक हैं, एकजुट हैं और ऐसे जैसे पीड़ित मानसिकता के लोगों की सफाया करने के लिए हम हमेशा आगे। जी बिल्कुल। तत्कालीन घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? युवा पीढ़ी को मेरा एक ही संदेश रहेगा कि कोई भी चीज़ सिर्फ जोश में नहीं करो, जवानी के जोश में आके भी कोई रिश्ता ना बनाओ या कोई भी कदम ना उठाओ। आपको दिमाग दिया ऊपर वाले ने, होश जोश के साथ होश को ना खोलें। अपने होश को साथ में रखते हुए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें कि कौन सा इंसान, कौन सा शख्स आपके लिए हितकारी हो सकता है और कौन जानलेवा। यही मैसेज मैं युवाओं को देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि अपनी पेरेंट्स के सुने। आजकल लोगों को लगता है कि भाई हमारे पेरेंट्स क्या ऑर्थोडॉक्स बातें कर रहे हैं, पुराने किस्म की बातें पसंद नहीं करते हैं, है ना, अपने बुज़ुर्गों की बातें। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब ये घटनाएं होती हुई देखते हैं तो आपको लगता है कि जो बुज़ुर्ग माता पिता सिखाते हैं कि सही वक्त पे घर आओ, हाँ, नित नियम से अपने आप का ध्यान रखो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो और अच्छे लोगों की संगत में रहो, तो सही कहते हैं। क्योंकि संगतें ख़राब हो रही हैं, नौजवान नशों में जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लव जिहाद जैसे केसेस सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं यही मैसेज देकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये थे हमारे साथ कुंवर तेज प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपने दिल की गहराइयों से अपने विचार प्रकट किए। आशा करता हूँ कि सरकार सुमेधा जी को पूरा इंसाफ दिलाएं और हमारे देश की सभी बहन बेटियां सदैव सुरक्षित रहें। देखते रहिए सत्या न्यूज़। जय हिंद।